हेलो स्टूडेंट, सरस्वती शिक्षण सदन इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट, आज अपने जो टॉपिक करने वाले हैं वो जियोग्राफी जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में बिल्कुल जो फंडामेंटल या बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी अपने बात करेंगे अपने कि जो जियोग्राफी है वो वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया, उसका मीनिंग क्या होता है, जियोग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है, जियोग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, है ना, या जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ाया जाता है या क्या पढ़ा जाता है जियोग्राफी में, और जियोग्राफी को पढ़ने के मेथड्स या अप्रोच कौन कौन सी हैं, जियोग्राफी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जिनकी अपने आगे डिफरेंट क्लासेस में स्टडी करते हैं 11th से लेकर, ठीक है, MA तक आगे जो स्टडी करते जाते हैं अपने, तो ये इसमें आज आपको ना करेंगे टॉपिक। तो अपना टॉपिक है मेन अपना, आज स्टार्ट करते हैं अपने जियोग्राफी से। जियोग्राफी वर्ड की अपने बात करें। जियोग्राफी जो वर्ड है, ठीक है, ये हिंदी में इसको अपने भूगोल कह देते हैं, और ये दो ग्रीक वर्ड जियोस प्लस ग्राफो, ये दोनों क्या हैं, ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड हैं, जियोस और ग्राफो। जियोस का मतलब क्या होता है, द अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब डिस्क्रिप्शन और टू स्टडी, या हिंदी में अपने से कह देते हैं अध्ययन। तो जियोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, जियो पृथ्वी अध्ययन, या अपने से कह सकते हैं एलेबोरेट करके कि पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। जियोग्राफी जो अपने सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं, उसमें क्या अपने स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं। और पृथ्वी के बारे में क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, इसमें सिंपल सा है कि जब स्टार्टिंग से लेकर अपने इसका जो ओरिजिन कैसे हुआ, या अपने ऐसे कह दें कि ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सन से रिलेटेड भी अपने स्टडी करते हैं क्योंकि सन का इम्पैक्ट इसके ऊपर रहता ही रहता है, सन से अलग होकर बनी है, सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है, सन का सूर्य का ये घूर्णन या चक्कर लगाती है अपने कह सकते हैं। तो उसके बाद में अपने बात कर सकते हैं कि जो भी इसके ऊपर जो घटनाएँ होती हैं, फिनोमिना होते हैं, उसमें भी सन का रोल होता है, ठीक है, चाहे इसमें जो भी स्थलाकृतियाँ बनी हैं, ठीक है, जो भी इसमें अपने कह सकते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है या ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। तो यहाँ सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे रेफरेंस में भी अपने इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद अपने अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है उसका डेंसिटी कितनी है, डायमीटर कितना है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशियन है, ठीक है, ये सारी स्टडी, जो कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशियन कैसे बने, अर्थ के ऊपर जो माउंटेन है, पहाड़ जिसे कह देते हैं, प्लेट्यू पठार, है ना, प्लेन्स मैदान, ये कैसे बने, और स्थलाकृतियाँ कैसे बनी, ठीक है। उसके बाद में अपने ये बात करते हैं अर्थ की जो जलवायु या क्लाइमेट है उसकी भी स्टडी करते हैं अपने इसमें। जल विज्ञान है, या जिसमें समुंदर है, नदी नाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, अफवाह तंत्र है, उसकी भी अपने स्टडी करते हैं इसमें। मिट्टियों की स्टडी करते हैं, मतलब खनिजों की, कृषि की, पृथ्वी से संबंधित जो भी एस्पेक्ट या जो भी तथ्य आते हैं उसकी स्टडी अपने किस में करते हैं, जियोग्राफी में। तो एलेबोरेट करके अपने से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिटेल में जो है, सिंपल इसे अपने कह सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन, या थोड़ा सा और इसे अपने बढ़ाकर बोलें कि पृथ्वी पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन विच प्रेजेंट्स ऑन अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के ऊपर जो विभिन्नताएं मिलती हैं उसका अध्ययन क्या होता है, जियोग्राफी होता है, ठीक है। तो जियोग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक ही जियोग्राफर ने ये वर्ड दिया था, एरेटोस्थनीज, ठीक है, एरेटोस्थनीज ने ये वर्ड दिया था, और उनका जो टाइम पीरियड है 276 to 194 BC, ठीक है, बिफोर क्रिसिस,
टेस्ट ये 276 और 194 BC के हैं, ठीक है, रेटोस्नीज। इसी वजह से इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी। एक नाम आप और भी सुनोगे जिसमें हिकेटियस का नाम आता है, हिकेटियस को भी फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। लेकिन जनरली क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हो या अगर आपको कोई ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो उसमें हिकेटियस और दोनों ही दे रही है तो उसमें आप रेटोस्नीज यूज़ करोगे, क्योंकि इसको ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि इसने वर्ड जियोग्राफी दिया था, सबसे पहले जियोग्राफी के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसके बाद अपने बात करते हैं कि जियोग्राफी जो है वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए, या भूगोल का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ये जियोग्राफी के बारे में सिंपल अपनी स्टडी होगी कि जियोग्राफी वर्ड क्या है, किन किन वर्ड से बना है, किसने ये वर्ड दिया था, उसकी अपनी ये स्टडी हो गई, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि हमें पृथ्वी का अध्ययन, या आपने कह सकते हैं हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। Why we need to study geography, ठीक है, हमें पृथ्वी का अध्ययन क्यों करना चाहिए या हमें जियोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। जनरली क्या है कि जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी प्रवृत्ति है कि जो भी उससे संबंधित होता है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखता है। चाहे अपने नॉर्मली बात कर लें कि जो अपने जान पहचान के होते हैं अपने उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, जो अपने से संबंधित होते हैं उसके बारे में अपने पता होता है कि वो कहाँ से है, उसका क्या नाम है ना। उसी तरह से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का संबंध मनुष्य से है और मनुष्य का संबंध पृथ्वी से है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये मतलब आगे बढ़ रहे हैं। अपने कह सकते हैं पृथ्वी मनुष्य को प्रभावित करती हैं और मनुष्य पृथ्वी को प्रभावित करता है, मतलब नेचर को प्रभावित, कैसे भी कह सकते हैं इस वर्ड को। तो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं ये दोनों, ठीक है। अपने अब बात क्या आती है कि हमें जो जियोग्राफी है क्यों पढ़नी चाहिए, इसकी अपने बात कर रहे थे। तो जियोग्राफी स्टार्टिंग से ही अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जब से उसका एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में, तो पहले वो जैसे फूड गैदरिंग करता था, हंटिंग करता था, पेस्टोरलिज्म करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा, ठीक है, फॉरेस्ट्री करता है, माइनिंग करता है। तो ये जो सारे के सारे जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो किससे संबंधित होती है, डायरेक्ट नेचर से या पृथ्वी या अर्थ से, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो रहा है, पृथ्वी से, मतलब अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप पृथ्वी से हो रहा है। किसी से अपना रिलेशनशिप है तो उसके बारे में अपने को जानना होता है। उसके अलावा अपने बात करें आज जो उसकी एक्टिविटी है, जो ज़्यादातर अब मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कंटैक्ट है वो नेचर के साथ या अर्थ के साथ आता है, ठीक है। क्योंकि अगर सर्विस की अपने बात करें तो उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करनी है तो उसके लिए अपने को रोड चाहिए। रोड कहाँ बनेंगी या जो रोड मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, वो भी अर्थ से रिलेटेड ही है। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मिनरल है या एग्रो बेस्ड जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, अर्थ से ही आएगा। तो कैसे ना कैसे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थ से अपना रिलेशनशिप रहता है और उसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। अर्थ से ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये तो लिथोस्फीयर की अपने बात कर ली, एटमॉस्फेयर है उससे भी अपने इफेक्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग अपने आप को अडाप्ट करता है। अदर जो फ्लोरा फोना है वो भी अडाप्ट करते हैं, जो अडाप्ट नहीं करते वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो उससे भी है। वाटर से भी, वाटर के बिना भी अपनी लाइफ नहीं है। तो अर्थ जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और उसका जो अपने कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है, उसी से मिलकर जो अर्थ के ऊपर लाइफ है या बायोस्फीयर है वो बनती है। तो इन सभी का आपस में इंटररिलेशन है, इसीलिए अपने से संबंधित है पृथ्वी, तो हमें पृथ्वी का अध्ययन करना चाहिए या अपने को भूगोल जियोग्राफी पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, अपने बात कर लें कि जियोग्राफी जो है इसको पढ़ने का ढंग या विधि है ना, या उपागम, ये अपने टॉपिक करते हैं। अप्रोचेस
ऑब्लिक मेथड टू स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है, या आपने कह सकते हैं भूगोल के अध्ययन की विधियां। इसमें दो विधियां हैं, एक तो सिस्टेमैटिक जिसे अपने क्रमबद्ध कह देते हैं, और एक है रीजनल जिसे अपने प्रादेशिक कह देते हैं। ठीक है, जनरली आप बुक्स पढ़ते हो, 11th क्लास की पढ़ो, चाहे आप 12th की पढ़ो, फर्स्ट ईयर की पढ़ो, इसमें आपको दो तरह की स्टडी जनरली देखने को मिलती है। एक तो वो होती है जिसमें मान लो आपको जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बता रखा है, मतलब जो जैसे पर्वत कैसे बन रहे हैं, पठार कैसे बन रहे हैं, भूकंप कैसे आते हैं, क्या होता है उसका सिस्टम, एक तो वो पार्ट होता है। या एक आपको ऐसे मिलेगा कि जैसे इंडिया का आ गया, राजस्थान दे दिया, वर्ल्ड दे दिया, उसके बारे में, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन अपने पढ़ते जाते हैं, राजस्थान के बारे में इंफॉर्मेशन अपने पढ़ते जाते हैं। ठीक है, दो पार्ट हो गए ना, कि एक तो अपने एक एक चीज़ का, जैसे कभी पर्वत पठार मैदान का कर लिया, कभी जलवायु का कर लिया अध्ययन, कभी क्लाइमेट का कर लिया, और कभी अपने ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। एक तो अपने अलग अलग पढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक वो हो गया, एक ये हो गया कि अपने कोई प्रदेश ले लिया और उसके बारे में, जैसे राजस्थान के बारे में, राजस्थान की भूआकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, मृदा कैसी है, एक वो हो गया। तो उन दोनों ही मेथड में अपने ये दो मेथड होते हैं, वो एक तो सिस्टेमेटिक होता है और एक रीजनल होता है। अब सिस्टेमेटिक क्या होता है? सिस्टेमेटिक जो है, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है किसी भी तत्व का, भूगोल से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित कोई भी तत्व है, उस एक तत्व का गहनता से अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, उस तत्व का गहनता से अध्ययन करने के बाद में उस तत्व का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, फिर उसकी अपने बात कर देती है। या अपने ऐसे कह देंगे एक तत्व का गहनता से अध्ययन करके उसका जो विश्व वितरण क्या है, कहाँ कहाँ वो फैला हुआ है, उसे अपने वर्ल्ड मैप में शो कर देते हैं किसी भी एक तत्व का अध्ययन करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गेहूं का अध्ययन किया आपने, तो गेहूं के बारे में अपने बात करने लगे, तो गेहूं की बात ये आ जाती है कि गेहूं जो है वो एक खाद्यान्न फसल है। ठीक है, फूड क्रॉप है, ये पढ़ लिया। फिर वो उष्णकटिबंध या अपने कह सकते हैं टेम्परेट जोन का पौधा है। ठीक है, उसके बाद अपने उसके बारे में, उसके लिए टेम्परेचर या रेनफॉल, तापमान और वर्षा कितनी कितनी चाहिए, कैसा धरातल चाहिए उसके लिए, है ना, कैसी मिट्टी चाहिए उसके लिए, इरिगेशन सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये सब बातें ये करते हैं। उसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं, है ना, कल्याण है, सोना है, जैसे कौन कौन सी उसकी किस्में होती हैं, ये सब स्टडी करने के बाद अपने क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड मैप होता है उसके ऊपर शो कर देते हैं कि ये इन इन इलाकों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो वो स्टडी किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? सिस्टेमेटिक।